हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की रचना। चतुर्भुज की रचना में हम सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी आकृति खुली नहीं होना चाहिए, टोटल बंद होना चाहिए, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। हमको पता है चतुर्भुज में चार भुजा होती है। ये देखो 1 2 3 4, और चार शीर्ष होते हैं A B C D, और चार कोण भी होते हैं। एक कोण है DAB, दूसरा कोण है ABC, ये देखो ये वाला, और तीसरा कोण है BCD ये वाला, और चौथा कोण है CDA ये वाला। इस प्रकार चार कोण हो गए। और दो विकर्ण होते हैं, यानी सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण हैं, इन सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। एक ये बनेगा, और अगर हम यहाँ से एक खींचेंगे तो ये दूसरा विकर्ण बनेगा। यानी इस प्रकार हम चतुर्भुज में चार भुजा होती है, चार शीर्ष होते हैं, चार अंतःकोण होते हैं एवं दो विकर्ण होता है। और इसी के आधार पर हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग चतुर्भुज की रचना करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक परिस्थिति ये आई है, यदि किसी चतुर्भुज की चार भुजा दिया है और एक विकर्ण दिया है, चार भुजा और एक विकर्ण, तो हम उसको अलग तरीके से रचना करेंगे। या सेकेंड नंबर में यदि किसी चतुर्भुज की तीन भुजा दिया है और दो विकर्ण दिए हैं, तो उसकी रचना हम अलग तरीके से करेंगे। यदि किसी चतुर्भुज की चार भुजा और एक कोण दिया है, तो उसकी रचना अलग तरीके से होगी। या चौथी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि यदि किसी चतुर्भुज की तीन भुजा और दो अंतःकोण दिए हों। या पाँचवें नंबर की ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि यदि किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दी हैं और तीन कोण दिए। आसन्न भुजा यानी इस प्रकार का, ये आसन्न भुजा कहलाता है, ऐसे क्रॉस करते ना, वो आसन्न भुजा कहलाएगा। इस प्रकार का ये आसन्न भुजा कहलाएगा। और विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना, इस प्रकार हमारे पास 6 परिस्थितियां हैं। इन 6 परिस्थितियों में हम अलग अलग तरीके से चतुर्भुज की रचना करेंगे। हम पहली परिस्थिति देखेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज की चार भुजा और एक विकर्ण दिया हो। पहली भुजा है, एक ABCD चतुर्भुज की रचना करना है। पहला है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और AD बराबर 3.5, और AC बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम सबसे पहले एक रफ चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं, और हम यहाँ पर करते हैं एक चतुर्भुज की रचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ABC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, और CD बराबर कितना है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की बनाएंगे, ठीक। ये यहाँ से देखो, हमको 2 मिनट, ये हमको क्या करना है? 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। ये है 5, शून्य से लेंगे, और ये 5 तक की हम एक रेखा खींच दिए। बन गया ये A और B। AB कितना सेंटीमीटर है? ये 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। एक अंदाज ले लेते हैं, अपन रफ चित्र बना लेते हैं। ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक। इसके बाद हम सबसे पहले रेखाखंड खींचने के बाद हम करेंगे AC। सबसे पहले हम AC जो विकर्ण है उसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? AC विकर्ण को बनाएंगे। आधार खींच लिए AB, ठीक, दिख रहा है। अब उसके बाद हम AC रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। कितना बोल रहा है ये? 6 सेंटीमीटर। ये देखो करेक्ट, 6 सेंटीमीटर खींचा है। ये C है, यहाँ पर ये A है। A की बिंदु में रखेंगे अपन, ठीक। ये देखो A बिंदु में रखी हूँ, और ये C तरफ इधर काट दी। कितना है ये? 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है BC। अब अपने को एक लाइन मिल गई। अब BC बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। ये हम 4 सेंटीमीटर करेंगे। ये यहाँ से लेंगे और ये 0 तक के लेके जाएंगे, ठीक। हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये B में रखे और C में काट दिए।
अब हमको मिल गया BC कितना 4 सेंटीमीटर मिल गया। उसके बाद क्या बोलता है, देखो AB किए 5 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने सीधा AC किए, ये लाइन मिल गई। उसके बाद BC में इसको काट दिए, कटान बिंदु मिल गई हमको C बिंदु, ये C बिंदु मिल गया। अब C बिंदु के बाद CD बराबर कितना बोल रहा है 4.5, ये है 4 है ना, और ये 4 और 5 के बीच में ये बड़ी लाइन एक है 4.5 कहलाती है वो, ये शून्य तक के लिए आए। ये यहाँ से हमने यहाँ C और D ये लाइन कटा, चाप काट दिए। ठीक, अब चाप काटने के बाद अब क्या बोल रहा है AD बराबर 3.5, ये A और D। अब आपने को क्या करना है 3.5 करना है। 3.5 कहाँ रहेगा, 3 और 4 के बीच में, ये और ये शून्य। ठीक, ये 3.5 का लाइन है, ये देखो। अब अपने को 4 कटान बिंदु मिल गए, 1 2 3 4। अब हम इसको लाइन खींच देते हैं कटान बिंदु से, ये ठीक दिख रहा है। ये ठीक, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। और ये इसको भी कर लेते हैं अपन, लाइन खींच लेते हैं ये कटान बिंदु से। ये देखो ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु से A में जाएंगे। और इसके बाद हो गया ये 6 सेंटीमीटर, देखते हैं 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। देखो जगह छोटी हो जाती है, कॉपी में ठीक से बनता नहीं है। ये देखो ये बन गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक, इस प्रकार हमने क्या कर दिया, एक चतुर्भुज की रचना कर दी, जिसमें ये कितना है 4 सेंटीमीटर है और ये है 3.5। एक बार फिर से 3.5 को देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, 3.5 ही है, ये यहाँ आएगा, वहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग खींचने में गड़बड़ हो गई है। ये बन गया अपना चतुर्भुज। एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं, फिर से तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर से बना रही हूँ ना इसको, ताकि अभ्यास हो जाए देखने में तुम्हारा। ये सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया है। इसमें AB जो है 5 सेंटीमीटर, ये शून्य है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 5 से अपन शून्य तक के एक लाइन खींच देंगे। ये एक लाइन खिंचा गई। ठीक है, ये पेन से कर देते हैं, ये पेन से ये एक लाइन खिंचा गई, तुमको दिखाई देगा। कितना है ये AB, ये कौन सी लाइन है AB, कितना है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमको सीधा AC बराबर 6 सेंटीमीटर करना है। एक सबसे पहले हम रफ बनाएंगे। हमको पता है चतुर्भुज बनेगा जब भी तो इस प्रकार बनेगा, है ना। तो यहाँ A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ क्या आएगा C आएगा, और यहाँ क्या आएगा D आएगा। इस प्रकार ये चतुर्भुज हमको बन जाएगा। तो सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, AB आधार खींचने के बाद हम AC बनाएंगे। AC बराबर कितना बोल रहा है 6 सेंटीमीटर। ये हम 6 है ये, और 6 से शून्य मिलेंगे। ठीक, ये अपना खिंचा गया, यहाँ A में रखेंगे और C तरफ लाइन को पार देंगे। एक कटान बिंदु के चाप मिल गया। अब दूसरा बोल रहा है BC। BC बराबर कितना बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। अब हम BC बनाएंगे। BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ये देखो ये शून्य है, शून्य को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 में अपन अपना रखे और ये शून्य तक पहुंचा दिए। ये B बिंदु में रखेंगे और C के चाप को काट देंगे। ये हमको एक मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, C पॉइंट मिल गया। उसके बाद C से हमको कहाँ जाना है, D में जाना है। तो CD बराबर कितना बोल रहा है 4.5। फिर हम लाइन खींचेंगे। ये 4 और 5 के बीच में की बड़ी लाइन है, ये 0.5 कहलाती है।
यानी 4.5, ये हम शून्य तक हो गया, ये हमारा 4.5 का चाप हो गया। और यहाँ पर ये कटान बिंदु जो है बिल्कुल इसी बिंदु पे हम रख के डी तरफ क्या करेंगे, लाइन खींच दिए, चाप कर दिए, ठीक। उसके बाद ए बी बराबर 3.5 बोल रहा है। फिर आएंगे 4 और 5 के बीच में जो बड़ी लाइन है वो 3.5 की रहती, 0.5 की, तो हम इसको यहाँ पर कर दिए। ये कितना हो गया, ये 3.5 हम ए में रखेंगे और इसको काटेंगे, ये कटान बिंदु मिल गया। इस प्रकार हमको एक कटान बिंदु ये सी मिल गया और ये कटान बिंदु हमको डी मिल गया। अब हम इनको मिला देंगे। पहले हम ए और सी को मिलाएंगे। ए और सी क्या है, विकर्ण है, जो कितना है 6 सेंटीमीटर। ये तुम पेंसिल से बनाओगे, हम पेन से बना रहे हैं ताकि तुमको दिखाई दे। ये बी सी हो गया, कितना है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ये सी डी हो गया 4.5, ये सी डी क्या हो गया 4.5, और ये ए डी हो गया 3.5। इस प्रकार हमारे चतुर्भुज की रचना बन गई जब हमको एक विकर्ण और 4 भुजा की माप दी हो। अगली बार हम अगला बनाएंगे, ठीक।